अल्लाह पाक ने क्या किया कि देखिए फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो ब्रेन था ना वो बहुत ज्यादा नाजुक होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक होता है। अब फॉर एग्जांपल इसको 3 लेयर से प्रोटेक्ट तो कर दिया था, इस तरह 1 2 3 आप लोगों की ये तीनों लेयर से प्रोटेक्ट तो कर दिया था, लेकिन जब मैं अपनी डेली एक्टिविटीज करूंगा तो मेरा जो सर है वो जाहिर सी बात है मूव करेगा, इधर उधर हिलेगा। जब वो हिलेगा तो ये डायरेक्टली इनके साथ लग सकता है। तो इनकी बिकॉज ऑफ रबिंग फॉर एग्जाम्पल ये वाली लेयर तो इसके साथ जो है वो मतलब लगी हुई होती है ना, चिपकी हुई होती है। जबकि आप लोगों की इससे ऊपर वाली जो लेयर थी, जो कि हम जिसको हम एराक्नोइड मैटर कह रहे थे, ये वाली जो लेयर होती है सबसे जो चिपकी हुई होती है, वो कौन सी थी? पिया मैटर। अब इससे ऊपर जो थी वो थी एराक्नोइड मैटर। अब क्या होता कि ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज क्या हो सकता है कि मेरा ये जो सर है, मेरा जो ब्रेन है, वो टकरा सकता है उस एराक्नोइड मैटर के साथ। अब जब ये उसके साथ बार बार टकराएगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि मेरे ये वाले जो इधर के ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने क्या किया, इधर एक कशनिंग प्रोवाइड कर दी। वो कशनिंग कौन सी होती है? वो होता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इधर क्या प्रोवाइड कर दिया जाता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कुछ भी नहीं है कि आप लोगों का बिल्कुल क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कि एक कशन प्रोवाइड करता होता है आप लोगों के ब्रेन को, ताकि क्या हो कि अगर आप लोगों का ब्रेन इधर उधर हो भी तो ये क्या है कि एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग बाइक पे सफर कर रहे होते हो तो आपके क्या होते हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, ताकि आप लोगों को बाइक बाइक के ऊपर जंप ना लगे। तो इसी तरह आप लोगों के ब्रेन के अंदर ये जो जंपिंग वंपिंग का प्रोसेस है, तो कि आप लोगों की डेली लाइफ एक्टिविटीज के दौरान आपका ब्रेन डैमेज ना हो जाए, तो कुदरत ने इधर क्या रख दिया? कुदरत ने इधर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रख दिया। ये सिंपल फ्लूइड होता है, इसका सिंपल काम क्या है? कशनिंग को प्रोवाइड करना। और दूसरा ये काम जो कर रहा होता है वो आप लोगों के इधर न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोवाइड कर रहा होता है, और इधर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी रिमूव कर रहा होता है। तो ये होता है आप लोगों का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सिंपल इसका आप लोगों ने क्या लिख लेना है? दिस इज क्लियर कलरलेस फ्लूइड, जो कि क्या है कि एज अ कशनिंग जो है वो एक्ट कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं, हमें ये तो पता चल गया सर जी कि ये क्या था, हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अब आप हमें जरा ये बताएं कि ये प्रोड्यूस कहां से हो रहा होता है। तो ये चीज जरा समझने वाली है। देखिए आपके ब्रेन के अंदर 4 वेंटिकल्स होते हैं। नॉर्मली आप लोगों को बताया कि वेंटिकल्स का जब भी वर्ड आता है तो हमारा जो माइंड है वो जाता होता है हार्ट की तरफ, लेकिन आप लोगों का जो ब्रेन होता है उसके अंदर 4 वेंटिकल्स होते हैं। दो को हम कहते होते हैं लैटरल वेंटिकल्स, ठीक है, जबकि अगले जो दो हैं उनको हम कहते होते हैं थर्ड एंड फोर्थ वेंटिकल्स। तो ये दो और साथ में ये तीन चार, तो ये टोटल आप लोगों के 4 वेंटिकल्स होते हैं। ये जो चारों वेंटिकल्स होते हैं इनके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम क्या देते होते हैं? एपेंडाइमल सेल्स। ये आप लोगों ने लिख लेना, ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ। तो इन सेल्स को हमने क्या कह दिया? एपेंडाइमल सेल्स। तो ये वाले जो सेल्स हैं ये काफी ज्यादा सारे मिलते हैं, तो ये मिलके बना देते होते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। तो अब ये वाला जो कोरोइड प्लेक्सिस है ये क्या करता होता है? ये प्रोड्यूस करता होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा। हमने कहा कि हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। वो क्यों जरूरी था? वो आप लोगों को कशनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है ब्रेन को। अब ये प्रोड्यूस कहां से हो रहा था? ये आप लोगों का कोरोइड प्लेक्सिस से प्रोड्यूस हो रहा था। कोरोइड प्लेक्सिस कहां पे होता है? ये आप लोगों के जो वेंटिकल्स होते हैं ब्रेन के, उनके अंदर होता है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था? ये आप लोगों का जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। हर वेंटिकल के अंदर एक एक कोरोइड प्लेक्सिस होगा। फॉर एग्जांपल 4 वेंटिकल है तो आप लोगों के पास क्या होंगे? 4 कोरोइड प्लेक्सिस होंगे, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? जो कि आप लोगों का ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये ब्रेन की डायग्राम देखें तो इस तरह आप लोगों को लग रहा होगा जिस तरह बटरफ्लाई के पंख से होते हैं, ऐसे ही कि नहीं है? बटरफ्लाई के विंग्स वाली अपीयरेंस आप लोगों को ये वाला जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये दे रहा होगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इनको हम कहते होते हैं लेटरल वेंटिकल्स। तो ये आपके पास देखिए, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। इट मीन कि हमारे पास क्या आ गया? 2 लेटरल वेंटिकल्स होते हैं। तो इधर क्या प्रोड्यूस हो रहा था? इधर प्रोड्यूस हो रहा था आप लोगों का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देन इधर से आप लोगों का जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्रेन हो रहा होता है वो कर रहा होता है इंटरवेंटिकुलर फोरामिनो ऑफ मनरो। तो इसने क्या किया? इधर से जो भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आया उसको इसने ड्रेन कर लिया। किसने ड्रेन किया? इंटरवेंटिकुलर फोरामिना ऑफ मनरो ने इसको ड्रेन कर लिया। तो इधर से आप लोगों का इधर आ गया। अब ये कहां पे आ जाता है? ये पहुंच जाता होता है आप लोगों के थर्ड वेंटिकल की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये उसने दिखाया हुआ है, ये आप लोगों का आ गया थर्ड वेंटिकल। तो इधर से जो भी सारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आया था वो कहां पे? वो इस फोरामन के थ्रू होता हुआ कहां पे पहुंच गया? आप लोगों का जो थर्ड वेंटिकल है वो उधर पहुंच चुका है। देन अब ये जो थर्ड वेंटिकल है वहां से ये जो सारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसने कहां पे आना है? उसने आना है फोर्थ वेंटिकल की तरफ। तो ये जो फोर्थ वेंटिकल की तरफ आ रहा होता है तो इधर आप लोगों का जो इनके दरमियान में जो चीज दूसरा रास्ता प्रोवाइड कर रही होती है वो होती है सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। इनके नेम डिफिकल्ट है लेकिन कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। ये जस्ट दरमियान में डक्ट है जहां से क्या आएगा? आप लोगों का वो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो पहुंच जाएगा फोर्थ वेंटिकल के पास।
देन वो जो फोर्थ वेंटिकल है, वहां से ये वाला जो सारा फ्लूइड है वो कहाँ जा सकता है, वो एक तो नीचे आप लोगों की सेंट्रल कैनाल और स्पाइनल कोड के तरफ जा सकता है, मीन कि आप लोगों की स्पाइनल कोड की तरफ कुछ फ्लूइड चला जाएगा। जबकि जो आप लोगों का कुछ फ्लूइड है वो आप लोगों के दो फोरामीना होते हैं, एक होता है फोरामीना, दूसरा क्या कहते हैं, फोरामीना ऑफ लुश्का, दूसरा होता है फोरामीना ऑफ मैगेंडी। तो ये उनके थ्रू होता हुआ कहां पे चला जाएगा, फॉर एग्जांपल ये उसने दिखाया हुआ है फोरामीना ऑफ लुश्का, तो ये इधर आएगा आप लोगों का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो ये इधर से होता हुआ कहां पे चला जाता होता है, ये जनाब आप लोगों के ब्रेन के तरफ चला जाता है। ये इस तरह ऊपर मतलब इसके गिर्द जो है वो लेयर बना लेता है। तो ब्रेन के गिर्द कहां पे लेयर बना रहा है, हमने कहा था कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें सबसे अंदर क्या होती थी, पिया मैटर होती थी, ऊपर क्या होती थी, अरेक्नोइड मैटर। इधर मैं ए लिख देता हूं, इट मींस के इन दोनों के दरमियान में अब क्या चला गया है, इन दोनों के दरमियान में आप लोगों का ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो चला जाता है। तो इस तरह करके ये कशरिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। आई नो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो इसी वजह से मैं इसको दोबारा से रिवाइज करवाना चाहूंगा कि हमारे पास क्या था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि कशरिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। ये प्रोड्यूस होता है वेंटिकल से। वेंटिकल्स के अंदर क्या होता है, वेंटिकल्स के अंदर कोरोइड प्लेक्सिस होता है। अब वेंटिकल्स टोटल कितने होते हैं, 4 वेंटिकल्स होते हैं, तो इट मींस कि आपके पास जो कोरोइड प्लेक्सिस होंगे वो भी 4 होंगे। तो ये सब के अंदर प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसका फ्लो कैसे होता है, इसका फ्लो जो होता है वो फ्रॉम लेटरल वेंटिकल से लेके वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। सबसे पहले आपके पास लेटरल वेंटिकल्स आते हैं, देन आप लोगों के पास थर्ड वेंटिकल आता होता है, देन आप लोगों के पास फोर्थ वेंटिकल आता है, देन फोर्थ से ये स्पाइनल कोड की तरफ चला जाता होता है। जबकि कुछ जो है वो आप लोगों के ब्रेन को सराउंड कर लेता होता है। तो इस तरह करके ये जो आप लोगों का ब्रेन है उसको कशनिंग प्रोवाइड कर रहा था। अगर मैं आप लोगों को बुक से पढ़ाना चाहूं तो वही वो कहता है कि लेटरल वेंटिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ड्रेन करते होते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को इनटू थर्ड वेंटिकल। किससे आपको ये पास था, राइट एंड लेफ्ट इंटरवेंटिकुलर फोरामिना ऑफ मनरो था। तो ये जो फोरामिना ऑफ मनरो था उसके जरिए क्या है कि आप लोगों का जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो फ्रॉम लेटरल वेंटिकल्स इनटू चला गया है थर्ड वेंटिकल। देन आपके पास ये जो थर्ड वेंटिकल है वहां से ये वाला जो फ्लूइड है वो जाएगा फोर्थ वेंटिकल के अंदर। तो इधर आप लोगों का जो रास्ता प्रोवाइड कर रहा था वो आप लोगों की सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जो है वो रास्ता प्रोवाइड कर रही होती है। देन ये जो फोर्थ वेंटिकल था वहां से ये वाला जो फ्लूइड है उसने क्या करना होता है, आप लोगों के सारे जो सब अरेक्नोइड स्पेस है उधर जाना होता है। तो उधर जो जाने के लिए रास्ता जो प्रोवाइड कर रहा था वो आप लोगों के पास फोरामिना ऑफ लुश्का होता है जो कि लेटरल साइड पे होता है, जबकि फोरामिना ऑफ मैगेंडी होता है जो कि मीडियल साइड पे होता है। तो ये इधर से रास्ता प्रोवाइड करेंगे ताकि ये सब अरेक्नोइड स्पेस जो है वहां पे चला जाए। और उधर जाके क्या है कि ये जारी सी बात है आप लोगों की जो सारी कशनिंग है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। जब ये उधर पहुंच जाता है तो अब क्या है कि आप लोग नहीं चाहते कि पीछे से प्रोड्यूस होता रहे, तो आप लोगों का इधर ये बहुत ज्यादा हो जाए। जारी सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल क्या होता, आप लोगों का इधर से ये तो आता रहना था, तो ये तो सारा आप लोगों का इधर सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर अकोमोडेट हो जाना था। तो आपका तो सर जो है वो वाटरमेलन बन जाना था, मींस के बहुत ज्यादा बड़ा सारा हो जाना था ना, क्योंकि अंदर जो है वो इतना ज्यादा फ्लूइड अकोमोडेट हो जाना था। तो अल्लाह पाक ने उस चीज का भी इंतजाम किया हुआ है कि ये जो इधर पहुंच जाएगा आप लोगों की सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर। तो इधर आपके पास क्या होंगे, इधर आपके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ इधर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम कहते होते हैं सब अरेक्नोइड, सॉरी आप लोगों को उनको हम कहते होते हैं अरेक्नोइड ग्रेन्युलेशंस, या उनको हम अरेक्नोइड विलाई भी कहते होते हैं। तो ये जो अरेक्नोइड विलाई होंगे ये क्या करेंगे कि ये इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लेंगे और इसको डाल देंगे आप लोगों की वेन्स के अंदर। ये बेसिकली आप लोगों का वेनस सिस्टम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते होते हैं वेनस साइंसिस। तो आपके पास क्या होते हैं, ड्यूरल वेनस साइंसिस होते हैं। बट आर ड्यूरल वेनस साइंसिस ये सिंपली आप लोगों की लार्ज वेनस चैनल्स हैं, या आप लोगों की बड़ी बड़ी वेन्स हैं जो कि क्या होती हैं, जो कि आप लोगों की ड्यूरा के अंदर होती हैं। ठीक है, ड्यूरा क्या थी, ड्यूरा आप लोगों की ये वाली जो लेयर थी ड्यूरा मैटर, तो जो कि आप लोगों की ड्यूरा के अंदर होती हैं और वो ड्रेन कर रही होती हैं किसको, आप लोगों का ब्लड को, कहां से, आप लोगों की सेरिब्रल वेन से, और आप लोगों का जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको भी इधर से ले रही होती हैं। खैर हमारा ब्लड की तरफ तो अभी हमारा ताल्लुक नहीं है, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारा ताल्लुक है वो ये कि वो जो फ्लूइड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि पहुंच चुका था सेरिब्रो सॉरी सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर, अब उसका हमें इंतजाम करना पड़ेगा कि वो इधर से हम इसको निकाल लें, क्योंकि अगर ये इधर रहेगा तो मेरा जो सर है वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इधर क्या था, इधर हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ विलाई होते हैं, उनको हम अरेक्नोइड ग्रेन्युलेशंस या अरेक्नोइड विलाई कहते होते हैं। अब उधर से क्या होगा कि ये वाला जो फ्लूइड है वो कहां पे चला जाएगा, वो इन वेनस चैनल्स के अंदर चला जाएगा। तो ये वाले जो वेनस चैनल्स हैं इनको हम ड्यूरल वेनस चैनल्स या ड्यूरल वेनस साइंसिस कहते होते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ड्यूरल का मतलब आ गया ड्यूरा के अंदर है, वेनस का मतलब आ गया कि ये वेन्स हैं, साइंसिस का मतलब आ गया कि ये क्या है कि स्पेसिस हैं। तो व्हाट आर ड्यूरल साइंसिस, दीज आर सिंपली लार्ज वेनस चैनल्स जो कि ड्यूरा के अंदर होते हैं, और जो कि आप लोगों का जो सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड था उसको ड्रेन कर रहे होते हैं। अब जब ये वाला जो सारा फ्लूइड है वो इधर पहुंच जाता होता है, तो देन इसको क्या किया जाएगा, आप लोगों की ये जो नीचे वेन्स जा रही होती हैं ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह लेके, उसको हम कहते होते हैं इंटरनल जेगुलर वेन। तो ये आप लोगों की इंटरनल जेगुलर वेन जो है उसके अंदर आ जाएगा आप लोगों का ये वाला जो सारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, और देन उधर से होता हुआ आप लोगों का जो हार्ट है वो उधर चला जाता होता है। तो आपने क्या किया, आपका ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसको आपने अपनी दूसरा जो ब्रेन है उससे रिमूव भी कर लिया, मींस के जो एक्सेस आ रहा था उसको आपने रिमूव भी कर लिया। अभी मैं आगे आप लोगों को पढ़ाता हूं कि अगर अगर इसके सारे रास्ते के अंदर कोई मसला आ गया तो उस केस में क्या कंडीशन हो जाएगी, उसको हम हाइड्रोसेफलस कहते होते हैं। फिलहाल जस्ट आपको नॉर्मल का पता होना चाहिए। ये स्टार्ट हुआ था लेटरल वेंट्रिकल से, गया थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, देन वहां से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर गया, वहां से ये जो है ये सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर गया, सब अरेक्नोइड स्पेस से होता हुआ ये चला गया आप लोगों की जो ड्यूरल वेनस साइंसिस के अंदर, और वहां से ये हार्ट की तरफ चला जाता